नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, समाजवादी पार्टी से दो बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। एक्सक्लूसिव जानकारी, अंदर की खबर निकल कर सामने आ रही है। पहली जानकारी यह है कि अखिलेश यादव ने अपने विधायकों के साथ एक बैठक की है और विधायकों ने बंद लिफाफे में लोकसभा चुनाव के लिए कुछ उम्मीदवारों के नाम दिए हैं और उस लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार कौन कौन से हैं, ये एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर क्या है दोस्तों, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। दूसरी बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर यह है कि रामगोपाल यादव और कांग्रेस के बीच में दिल्ली में बैठक हुई है सीट शेयरिंग को लेकर, गठबंधन को लेकर। और उसके अंदर की खबर क्या है, उस बैठक के अंदर की खबर क्या है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं रामगोपाल यादव और कांग्रेस के बीच में जो बैठक हुई है उस खबर की। उसके बाद दोस्तों हम आपको बताएंगे कि बंद लिफाफे के अंदर क्या है उसके पीछे की कहानी, अखिलेश यादव की रणनीति क्या है, उस बंद लिफाफे का सच हम आपको बताएंगे। अंदर जो नाम दिए गए हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले दिल्ली में हुई बैठक की बात करते हैं। बैठक हुई है, रामगोपाल यादव ने बयान जारी किया है, अच्छे संकेत दिए हैं इंडिया गठबंधन के लिए उत्तर प्रदेश में। रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छे माहौल में बातचीत हुई है। मंगलवार को इंडिया गठबंधन की बैठक दिल्ली में हुई और उसमें बहुत ही अच्छे माहौल में बातचीत हुई है। इसमें शामिल होने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने कहा है कि बहुत ही अच्छे माहौल में बातचीत हुई। 12 जनवरी को फिर सब एक साथ बैठेंगे, यानी कि 12 जनवरी को दूसरे राउंड की बैठक होने जा रही है रामगोपाल यादव और कांग्रेस पार्टी के बीच में। और इसमें देखना होगा कोई और बड़ा नेता भी शामिल होता है क्या, यह भी देखना होगा, क्योंकि उसमें उन्होंने कहा है कि सब एक साथ फिर से बैठेंगे 12 जनवरी को। गठबंधन में कौन कौन है दोस्तों, अभी की जो ताजा स्थिति है उसके मुताबिक गठबंधन में कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी है और आरएलडी है, जयंत चौधरी की पार्टी इस गठबंधन में शामिल है। एक और खबर निकलकर दोस्तों आई है, जैसे कि पहले भी हमने चुनावों में देखा है कि अमेठी और रायबरेली वो कांग्रेस के लिए सीट छोड़ दी जाती थी, समाजवादी पार्टी उधर की तरफ मुंह नहीं करती थी, अमेठी और रायबरेली की तरफ। और इस बार भी ये कहा जा रहा है कि ये दोनों सीटें कांग्रेस पार्टी के लिए छोड़ दी गई हैं, ये तय हो चुका है। कांग्रेस को कितनी सीटें दी जाएंगी इस पर भी बातचीत हुई है और आपको बता दें कि कांग्रेस को उतनी ही सीटें देंगे जितनी पर जिताऊ प्रत्याशी हैं। इसके संकेत भी मिल गए, कैसे मिल गए वो भी हम आपको बताएंगे दोस्तों। लेकिन इसके बीच में एक बड़ी खबर यह निकल कर आ रही है, वो ये है कि अखिलेश यादव ने यह मन बना लिया है कि जो उनके मौजूदा विधायक हैं, उन मौजूदा विधायकों को लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव टिकट देने जा रहे हैं। बड़ी खबर है, जो मौजूदा विधायक हैं जो जीत कर आए हैं अपने अपने क्षेत्र में, उनमें से कुछ ऐसे विधायक हैं जिनको लोकसभा चुनाव में पार्टी उतारने जा रही है। इसका फैसला अखिलेश यादव ने कर लिया है। विधायकों के साथ जो बैठक हुई है उसमें ये बातें निकल कर आई हैं। अखिलेश यादव ने यह संकेत दिए हैं और पार्टी मुख्यालय पर विधायकों के साथ बैठक हुई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को उतनी ही सीटें दी जाएंगी जितने पर उसके पास जीतने वाले प्रत्याशी होंगे। अखिलेश यादव ने संकेत दिए हैं। दूसरा संकेत यह दिया है कि जो विधायक मौजूदा विधायक हैं जो जीत कर आए हैं उनको टिकट दिया जाएगा। अब बात आती है दोस्तों कि किसको कितनी सीटें दी जाएंगी, इसका फॉर्मूला भी तय होता दिखाई दे रहा है, तस्वीर साफ होती दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव ने संकेत दिए हैं कि किसको कितनी सीटें दी जाएंगी। कांग्रेस पार्टी 10 सीटें दी जा रही हैं कांग्रेस पार्टी को। अभी के जो खबर निकलकर सामने आई है, अंदर की खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि 10 सीटें देने का मन बना रहे अखिलेश यादव। कांग्रेस पार्टी 80 में से 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही साथ जयंत चौधरी को 8 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए सीटें दी जाएंगी। जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। आगे भी खबर हम आपको बताएंगे। वो बंद लिफाफा मत भूलिएगा दोस्तों कि बंद लिफाफे में क्या है, बंद लिफाफे में किसके किसके नाम है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी रालोद को 8 सीटें देने का संकेत दिया है। अखिलेश यादव ने एक बात और कही है, बहुत अहम बात कही है। उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी मेरे विश्वसनीय साथी हैं। 2022 का चुनाव हुआ दोस्तों, उन्होंने उनका साथ नहीं छोड़ा, लगातार कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे। उसके बाद ये भी खबर आई थी कि भाई जयंत चौधरी नाराज हैं, आरएलडी के लोग नाराज हैं, समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच में खटपट चल रही है। लेकिन अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि जयंत चौधरी उनके सबसे विश्वसनीय साथी हैं। उन्होंने 8 सीटों की इच्छा जाहिर की थी, 8 सीटें मांगी थी, तो उनको 8 सीटें दी जा रही हैं कि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर चुनाव लड़िए। और कांग्रेस पार्टी को
10 सीटें देने का संकेत अखिलेश यादव ने दिया है। बाकी जो अन्य सहयोगी दल हैं उनको 2 से 3 सीटें दी जाएंगी। तो इस तरह से अब समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो अब जो आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है दोस्तों, 80 में से 60 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने वाली है। बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हुआ, बहुत ज्यादा 2-4 सीटों का अगर अंतर आया तो आया, लेकिन 60 सीटों पर अखिलेश यादव अपनी पार्टी के साथ दमखम से उतरने जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। देखिए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे बहुत जल्दी जल्दी खबरें आ रही हैं, बहुत जल्दी जल्दी तब्दीलियां हो रही है, और हम उतनी ही तेजी के साथ आप तक ये खबरें पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की नगीना सीट है दोस्तों, जहां पर बीएसपी का कब्जा है। यहां से गिरीश चंद्र सांसद हैं। पिछले 2019 का चुनाव जो कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने साथ मिलकर लड़ा था, उस गठबंधन की सीट यहां पर बीएसपी ने निकाली थी। ये बीएसपी के खाते में नगीना सीट गई थी, और यहां पर गिरीश चंद्र सांसद हैं जो कि जीत कर आए थे। यहां पर अब यह कहा जा रहा है कि भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर को नगीना से लड़ाया जा सकता है, यानी कि नगीना सीट से चंद्रशेखर जो कि चुनाव लड़ सकते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि विधायकों से फीडबैक लेना शुरू कर दिया है अखिलेश यादव ने। अब बात आती है कि आखिर लिस्ट पूरी कब तक आएगी निकलकर समाजवादी पार्टी की, कितना समय और लगेगा। 12 तारीख को एक और मीटिंग होने जा रही है, उसके बाद मकर संक्रांति है, और यह कहा जा रहा है कि मकर संक्रांति के आसपास समाजवादी पार्टी अपनी कुछ सीटों की लिस्ट जारी कर सकती है, यानी कि सार्वजनिक कर सकती है कि इन सीटों से कौन कौन चुनाव लड़ेगा। वो प्रत्याशियों के उम्मीदवारों के नाम हमारे सामने आएंगे। डेट रखी गई है दोस्तों। बड़ी खबर है कि मकर संक्रांति तक, मकर संक्रांति के आसपास अखिलेश यादव अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर देंगे। लेकिन जिन जिन सीटों पर पार्टी का जनाधार मजबूत है दोस्तों, लिफाफे वाली बात ध्यान रखिएगा, आखिर उन लिफाफों में किसके किसके नाम हो सकते हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। आखिर जिन जिन सीटों पर पार्टी का जनाधार है, क्या वहां पर सवाल यह है कि क्या वहां पर अखिलेश यादव ने नाम फाइनल कर दिए हैं? जी हां, वहां पर मन बना लिया है कि किसको कहां से मैदान में उतारना है, और वही लिस्ट हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। किन नेताओं को मिल सकता है टिकट, किन नेताओं का यहां पर मैदान में उतारा, किन नेताओं को मैदान में उतारा जा सकता है अखिलेश यादव की तरफ से, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहला नाम, बस्ती से रामप्रसाद चौधरी को चुनाव में लड़ाया जा सकता है। बस्ती की अगर हम बात करते हैं तो नाम आया है रामप्रसाद चौधरी का। सलेमपुर से हम बात करते हैं, सलेमपुर से कौन चुनाव लड़ सकता है? सलेमपुर से रामशंकर विद्यार्थी को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है 2024 के लोकसभा चुनाव में। जहां जहां जनाधार मजबूत है वहां वहां की बात हम कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, जो नाम हम पिछली बार भी चर्चा कर रहे थे कि बहुत ही ज्यादा चर्चाओं में है, अफजाल अंसारी जो कि गाजीपुर से, उनको लड़ाया जा सकता है, और लगभग ये तय माना जा रहा है कि अफजाल अंसारी गाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद नाम आता है बलिया का। दोस्तों, 2 नाम बलिया से सामने आए हैं। एक है सनातन पांडे जिनको चुनाव लड़ाया जा सकता है। दूसरा नाम कौन सा है बलिया से? दूसरा नाम है अंबिका चौधरी का। तो इन दोनों में से किसी एक को टिकट मिल सकता है। कौन से 2 नाम है? सनातन पांडे या फिर अंबिका चौधरी। इन दोनों में से किसी एक को टिकट मिल सकता है। मुजफ्फरनगर की अगर हम बात करते हैं तो हरेंद्र मलिक, मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक का नाम सामने आ रहा है। जो बंद लिफाफे दिए गए हैं उनमें क्या इन लोगों के नाम हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि जो विधायक जीत कर आए हैं उन्होंने किसके किसके नाम आगे बढ़ाए हैं या फिर खुद का नाम आगे बढ़ाया है, क्योंकि अखिलेश यादव ने यह कह दिया है कि जो मौजूदा विधायक है उनको लोकसभा चुनाव का टिकट दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ अंबेडकर नगर की बात करें तो लालजी वर्मा का नाम सामने आ रहा है। कौशांबी से बात करें तो इंद्रजीत सरोज का नाम सामने आ रहा है। कौशांबी से इंद्रजीत सरोज। फैजाबाद से अवधेश प्रसाद का नाम सामने आ रहा है दोस्तों कि अवधेश प्रसाद को टिकट मिल सकता है। पहले भी हमने बात की है। उन्नाव से अनु टंडन का नाम सामने आ रहा है, हमने पहले भी आपको बताया है। फतेहपुर से नरेश उत्तम का नाम सामने आ रहा है कि नरेश उत्तम को यहां पर चुनाव लड़ाया जा सकता है। गोरखपुर से काजल निषाद, जो कि पिछली बार भी हमने देखा था लेकिन इस बार फिर से एक बार उनको टिकट दिया जा रहा है, ऐसी खबरें हैं। और मुरादाबाद से मौजूदा जो सांसद हैं एसटी हसन, जीत कर आए थे मुरादाबाद से, उनको टिकट देने की बात चल रही है। ये सारी तस्वीर दोस्तों बहुत जल्दी साफ होने वाली है। बरेली की बात करें तो प्रवीण सिंह एरन को टिकट
दिया जा सकता है। फर्रुखाबाद से नवल किशोर शाक्य को टिकट दिया जा सकता है। लोकसभा का चुनाव नवल किशोर शाक्य लड़ सकते हैं फर्रुखाबाद से। घोसी से राजीव राय, जो कि पुराने नेता है, वरिष्ठ नेता है, बड़े प्रवक्ता रहे हैं, राजीव राय को घोसी से चुनाव लड़ाया जा सकता है। तो दो तीन खबरें जो निकलकर सामने आई दोस्तों। पहली तो ये, मौजूदा विधायक को अखिलेश यादव चुनाव लड़ा सकते हैं। दूसरी ये कि बंद लिफाफे मांगे गए हैं, बंद लिफाफे दिए गए हैं विधायकों की तरफ से, उसमें नाम है, जो कि नाम की लिस्ट हमने आपको बता दी है। तीसरी खबर यह है कि दिल्ली में जो बैठक हुई है, रामगोपाल यादव ने यह कह दिया है कि यहां पर सब कुछ ठीक है, बहुत ही अच्छे माहौल में यहां पर बातचीत हुई है। 12 तारीख को एक मीटिंग और होनी है। 12 तारीख को उसमें सब लोग एक बार फिर से बैठेंगे, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होगा। 8 सीटें जयंत चौधरी को देने के संकेत दिए गए हैं, 10 सीटें कांग्रेस पार्टी को देने के संकेत दिए गए हैं। अमेठी और रायबरेली छोड़ दिया गया है कांग्रेस पार्टी के लिए। इसके साथ ही साथ मकर संक्रांति तक दोस्तों ज्यादा समय नहीं रह गया है, मकर संक्रांति तक और इंतजार कीजिए। पहली लिस्ट समाजवादी पार्टी की आने वाली है। कहा यह जा रहा है कि मकर संक्रांति के आसपास लिस्ट हमारे सामने होगी। बहुत शुक्रिया दोस्तों।